हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ENCERT। ये हमारी क्लास 6 की सीरीज़ है जिसमें ये हमारा चैप्टर 4 है। चैप्टर 4 के हम ऑलरेडी 4.1 से लेके 4.7 तक जितने भी टॉपिक्स हैं वो सारे कंप्लीट कर चुके हैं, प्लस हमने एक्सरसाइज 4.1 भी कंप्लीट कर ली थी। नाउ इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू जंप ऑन आवर न्यू टॉपिक 4.8 विच इज़ कर्व। तो आइए पढ़ना स्टार्ट करते हैं यहाँ से कर्व से। यहाँ पे आपको देखो ये कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं। ये फिगर 4.10 में यहाँ पे उसने बोला है कि जब आप पीस ऑफ पेपर पे ऐसे डूडल करते हो, डूडल मीन्स ऐसे कुछ भी रैंडमली ऐसे लाइन बनाना, कुछ भी ड्रॉ कर देना, उसको डूडल बोलते हैं। ठीक है, तो आपको कुछ ऐसे स्ट्रक्चर मिल सकते हैं, कुछ भी बना सकते हो आप। किसी ने स्ट्रेट लाइन बना दी, किसी ने कुछ बना दिया, किसी ने कुछ बना दिया, जस्ट लाइक ये एग्जाम्पल जो कुछ दे रखे हैं इसके। तो इन सबको क्या बोलते हैं? कर्व्स बोलते हैं। ये हमारे एग्जाम्पल हैं कर्व्स के। नेक्स्ट पेज पर मूव करते हैं। हम जो अपने कर्व्स है वो बिना पेंसिल को लिफ्ट करे ही बना सकते हैं। ऐसे कुछ भी बना दे, रैंडमली कुछ भी बना देना है। ठीक है, जो कर्व्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं? कर्व्स हमारी मेनली उस चीज़ को बोलते हैं जो स्ट्रेट ना हो। जैसे कि यहाँ पे ये लिखा हुआ है नॉट स्ट्रेट, उनको हम कर्व्स बोलते हैं। कुछ भी स्ट्रक्चर बना रहे हो, कुछ भी पैटर्न बना रहे हो, कुछ भी जो हम बना देते हैं ऐसे डूडल करते हैं, कुछ भी बना देते हैं, उसको बोलते हैं कर्व। कर्व का मीनिंग ही क्या होता है? बैंड, मुड़ा हुआ, है ना। बट इन मैथमेटिक्स यहाँ पे कर्व जो है वो एक स्ट्रेट लाइन भी हो सकती है। जैसे कि ये लाइन लिखी हुई है यहाँ पे, दिस कर्व कैन बी स्ट्रेट लाइन लाइक द वन शोन इन फिगर 4.10 का फोर्थ पार्ट। यहाँ पे देख लेते हैं कौन सी है। ये है उसका एग्जांपल। स्ट्रेट लाइन भी क्या हो सकती है? कर्व हो सकती है। किसमें? मैथमेटिक्स में बोल सकते हैं। और यहाँ पे इनको ऑब्जर्व करते हैं। कुछ देखो, कुछ लाइंस जो हैं यहाँ पे बोल भी रखा है, जो हमारी कर्व्स हैं कौन सी, थर्ड पार्ट में और सेवन्थ पार्ट में, वो क्या कर रही हैं? एक दूसरे को क्या कर रही हैं? क्रॉस कर रही हैं। और इनमें 1, 2 और 5 और 6 वाली क्या है? वो अपने एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर रही हैं। यहाँ देखो, ये है थर्ड में ये वाली, और कौन सी? ये सेवन्थ में ये दोनों क्या कर रही है? एक दूसरे को क्रॉस कर रही है ना। बाकी कोई भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर रही है। जो एक दूसरे को क्रॉस ना करे उसको क्या बोलते हैं? इफ़ अ कर्व डज नॉट क्रॉस इटसेल्फ देन इट इज़ कॉल्ड अ सिंपल कर्व। उसको हम बोलते हैं सिंपल कर्व। आगे उसने हमें बोल रखा है कि ड्रॉ 5 more simple curves and 5 curves that are not simple. Consider these now. फिगर 4.11। ये फिगर 4.11। अब देखो यहाँ पे जो है, अब फिर इसको ये बाद में करेंगे, पहले कंसीडर। पहले हम क्या कर लेते हैं? कर्व्स बना लेते हैं, 5 सिंपल और 5 नॉट सिंपल। तो सिंपल में कुछ भी स्ट्रक्चर बना देना, ऐसे बना दो, ऐसे बना दो, ऐसे और ऐसे, ऐसे। ये क्या हो गई हमारी? ये सिंपल कर्व्स हो गई जो एक दूसरे को कट नहीं करती हैं। फिर हम ऐसे बना देंगे, ऐसे ऐसे, कुछ भी बना देना, कुछ भी जो एक दूसरे को ऐसे क्रॉस कर रही हूँ, बस। ये हमारी क्या हो गई? ये हमारी सिंपल कर्व्स नहीं हैं। ठीक है, आगे यहाँ पे उसने ये जो फिगर है 4.11 इसको कंसीडर करने के लिए बोला है। इसके आगे पढ़ लेते हैं क्या बोला है इसने इसके लिए। व्हाट इज़, यहाँ पे बोला है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन दीज टू। इन दोनों में क्या है? देखो, ये जो है ये ओपन है, ये कहीं से भी ये पॉइंट एक दूसरे को नहीं टच करे ना, ये ओपन है, और ये क्या है? क्लोज्ड है। ये हमें साफ दिख रहा है यहाँ पे। फिर बोला जो फर्स्ट वन है फिगर 4.11 का, इज़ एन ओपन कर्व। वो क्या है? ओपन कर्व है। एंड सेकंड वन क्या है? क्लोज्ड कर्व है। फिर यहाँ पे बोला कैन यू आइडेंटिफाई सम क्लोज्ड एंड ओपन कर्व्स फ्रॉम फिगर 4.10। अब इनमें से देख लेते। वैसे उसने बता रखे हैं कि फर्स्ट, सेकंड, फिफ्थ और सिक्स्थ इनमें देखने हैं। यहाँ पे बैक मूव करते हैं, जिन जिन में बोले उसको मैंने मार्क कर दिए। यहाँ पे उसने फर्स्ट, सेकंड और क्या बोलता, फर्स्ट, सेकंड, फिफ्थ, सिक्स्थ, इनको ये फिफ्थ भी है और सिक्स्थ ये नहीं है, हमारे सेवन्थ नहीं है। अब इनमें हमें बताना है कि कौन सा क्लोज है, कौन सा ओपन है। ये साफ दिख रहा है, ये क्या है? ओपन। ये क्या है? क्लोज। ये ओपन और ये क्लोज। हमने ये भी कर लिया। आगे उसने बोला ड्रॉ 5 कर्व्स ईच दैट आर ओपन एंड क्लोज्ड। 5 बनाने हैं, 5 ओपन बनाने हैं और 5 क्लोज्ड बनाने हैं। सी यहाँ पे हमने बना लिया, ये हमारे ओपन कर्व्स हैं और ये क्लोज्ड कर्व्स हैं। जहाँ पे बस थोड़ा सा जगह छोड़ देना है कि ये बिल्कुल क्लोज नहीं होने चाहिए, तो वो ये ओपन बन जाएंगे, और जो बिल्कुल बंद होंगे वो हमारे क्लोज बन जाएंगे। तो अभी तक कर्व्स में हमने क्या देख लिया? कर्व्स क्या क्या होते हैं? कर्व्स कुछ भी डॉडलिंग जो करते हैं उसको हम कर्व बोल सकते हैं। कर्व का मेनली वैसे मतलब नॉट स्ट्रेट होता है, बट मैथमेटिक्स में हम एक स्ट्रेट लाइन को भी क्या बोल सकते हैं? कर्व बोल सकते हैं। हमने कर्व्स के टाइप देख लिए। एक है सिंपल कर्व,
फिर देखा हमने ओपन कर्व और क्लोज्ड कर्व। सिंपल कर्व कौन से होते हैं, जो एक दूसरे को क्रॉस नहीं करते हैं। नॉट सिंपल कौन से होते हैं, जो एक दूसरे को क्रॉस करते हैं। कर्व ओपन वाले जो पॉइंट्स, उनके जो लास्ट पॉइंट्स होते हैं वो टच नहीं कर रहे होते एक दूसरे को, उसमें स्पेस होता है बीच में। और क्लोज्ड कर्व सब जगह से बंद होता है। ठीक है, आगे यहाँ पे पोजीशनिंग इन फिगर ये पढ़ लेते हैं। यहाँ पे इसने बोला है एक जो है अ कोर्ट लाइन अ टेनिस कोर्ट डिवाइड्स इनटू 3 पार्ट्स। यहाँ पे जो लाइन है, ये एक टेनिस कोर्ट है, उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करती है। एक पार्ट जो है इनसाइड द लाइन, ये वाला। दूसरा है ऑन द लाइन, ये वाला। एंड फिर थर्ड आउटसाइड द लाइन, ये वाला। यू कैन नॉट एंटर इनसाइड विदाउट क्रॉसिंग द लाइन। बिना लाइन को क्रॉस करे हम अंदर नहीं जा सकते हैं। अ कंपाउंड वॉल सेपरेट्स योर हाउस फ्रॉम रोड। ये कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं, बट ये बोले कि जैसे हमारा हाउस होता है, ठीक है, कुछ वॉल्स बनाते हैं ना ऐसे, तो वहाँ पे भी ये जो वॉल होती है क्या करती है, सेपरेट करती है हमारे घर को रोड से। यू टॉक अबाउट यहाँ पे इनसाइड और इनसाइड द कंपाउंड, ऑन द बाउंड्री ऑफ द कंपाउंड एंड आउटसाइड द कंपाउंड। हम कुछ ऐसे वर्ड्स यूज़ करते हैं, जैसे अगर यहाँ पे उसके अंदर हो जाएगा, घर उसके अंदर है, तो हम क्या बोलेंगे, इनसाइड। और अगर किसी चीज़ के ऊपर, जैसे ये लाइन के ऊपर है ये पॉइंट, उसको बोलेंगे ऑन। और ये आउटसाइड है तो उसको क्या बोलेंगे, आउटसाइड। तो यहाँ पे देखो 3 पार्ट मिल गए हमें। फिर इस कर्व के ऊपर ही 3 पार्ट क्या क्या हो गए, 3 पार्ट हो गए हमारे। फर्स्ट उसने बता दिया कि इंटीरियर पार्ट, जिसको बोलेंगे इनसाइड ऑफ कर्व, ये इंटीरियर पार्ट हो गया। फिर बाउंड्री ऑन द कर्व, ये जो बाउंड्री के ऊपर है ये पार्ट हो गया। ठीक है, एंड थर्ड एक्सटीरियर या आउटसाइड कर्व, ये जो बाहर का पार्ट है उसको एक्सटीरियर बोलेंगे। ठीक है, यहाँ पे 4.12 में जो फिगर बनाई है, इसमें A इज़ इन द इंटीरियर, C इज़ एक्सटीरियर एंड B इज़ ऑन द कर्व। एक्सटीरियर इंटीरियर और जो ऑन द कर्व समझ में आ गया होगा कैसे कैसे। और जो यहाँ पे बोला है कि द इंटीरियर ऑफ द कर्व टुगेदर विद इट्स बाउंड्री इट्स कॉल्ड अ रीजन। रीजन क्या होता है यहाँ पे समझा देती हूँ, एक मिनट इसको रेस कर लेते हैं। यहाँ पे इनको मैंने हाईलाइट कर दिया है, यहाँ पे देख लेना। अब यहाँ पे देखते हैं हम क्या, रीजन क्या होता है। रीजन वो पार्ट ये सारा ये जो इंटीरियर पार्ट है ये प्लस इसकी बाउंड्री, इसको हम बोलते हैं रीजन बोलते हैं। ठीक है, ये दोनों को मिलाकर क्या बनाता है, रीजन। बस ये थोड़े से कुछ टर्म्स हमें सीखने थे, ये अभी बेसिक है हमारे बिल्कुल। ये अभी हम क्या सीख रहे हैं, यहाँ पे टर्म्स सीख रहे हैं जो आगे क्लासेस में हमें यूज़ में आएंगी। फिर हमें ये कन्फ्यूज़न नहीं होगी रीज़न किसे बोलते हैं, आउटसाइड क्या हुआ, इनसाइड क्या हुआ, इंटीरियर एक्सटीरियर क्या है, क्लोज्ड क्या है, ओपन क्या है। तो इसलिए अभी हमारा बेसिक है जिसमें हम कुछ टर्म्स सीख रहे हैं किससे, ज्योमेट्री से रिलेटेड। अब ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है 4.9 पॉलीगन्स पढ़ना स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे भी कुछ हमें पहले फिगर्स दिखा रखी हैं, जैसे कि ये फिगर है हमारी 4.13। अगर किसी का पेज नंबर डिफरेंट हो तो फिगर 4.13 है। यहाँ पे ये एग्जांपल्स दे रखे हैं हमें कुछ, ये क्या है, पॉलीगन्स के एग्जांपल हैं। अभी हमने लास्ट कर्व पढ़ा था ना, कर्व में हमने एक चीज़ देखी थी, कुछ क्या थी, कुछ ओपन थी और कुछ क्लोज थी। और यहाँ पे हमें सारी की सारी कैसी दिख रही हैं, ये सारी की सारी फिगर्स जो क्या हैं, क्लोज्ड हैं। और ये कुछ ये ऐसे लाइंस को कनेक्ट करके, अब वहाँ पे तो क्या था, कुछ भी ऐसे डूडल करके कुछ भी बना देना था, आड़ी टेढ़ी तिरछी कैसी भी लाइन थी। बट यहाँ पे एक चीज़ और देखने को मिल रही है कि यहाँ पे जितनी भी लाइन्स हैं वो क्या है, स्ट्रेट है। मीन्स बोल सकते हैं लाइन सेगमेंट से बनी हुई है सारी। यहाँ पे ये देखो ये सारी, बस इसमें ये एक फिगर क्या है वो क्रॉस कर रही है, बाकी कोई क्रॉस नहीं कर रही है। बट ये भी क्या है, एग्जाम्पल है किसका, पॉलीगन का। नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं, आगे पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आगे क्या क्या लिखा है और पढ़ लेते हैं। यहाँ पे बोला है कि वही चीज़ पूछी है कि क्या है और क्या डिफरेंस है इनमें। बस एक डिफरेंस क्या था, बस एक क्रॉस था और बाकी सारे क्या थे, क्लोज थे, सिंपल थे। तो यहाँ पे बोला है कि आउट ऑफ दीज 1, 2, 3 और 4 क्या है, आर ऑल्सो सिंपल क्लोज्ड कर्व। सिंपल क्लोज्ड कर्व बोलेंगे, सिंपल किस लिए, क्योंकि वो एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर रहे हैं। दे आर कॉल्ड पॉलीगन्स, इनको क्या बोलते हैं, पॉलीगन्स बोलते हैं। और यहाँ पे एक को लिखा है, यहाँ पे बोला है कि ये जो जितनी फिगर्स हैं आर स्पेशल बिकॉज दे आर मेड अप ऑफ एंटायरली ऑफ लाइन सेगमेंट। सभी की सभी क्या हैं, लाइन सेगमेंट से बनी हुई हैं। तो यहाँ आपको यहाँ पे 10 डिफरेंटली शेप पॉलीगन बनाने, कुछ भी बस क्या होनी चाहिए, सबकी सब स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए, ऐसे 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 कुछ भी बना दो, ऐसे कुछ भी, बस स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए। ठीक है, ये थोड़ा स्ट्रेट नहीं है, कुछ भी स्ट्रक्चर बना देना है आपको, वो बस स्ट्रेट लाइन से बनाना चाहिए और क्लोज्ड होना चाहिए। तो ऐसे ही कुछ 10 एग्जाम्पल आप खुद से ही बनाकर देख सकते हैं। यहाँ डू दिस में देख लेते हैं। डू दिस में बोला है ट्राई टू फॉर्म पॉलीगन विद 5 मैच स्टिक्स
4 मैट्रिक्स, 3 मैट्रिक्स एंड 2 मैट्रिक। अभी फ़िलहाल मैट्रिक तो नहीं, मैं आपको यहाँ पे बना के दिखा देती हूँ 4, 5, 3 और 2 से। सी जैसा मैं बोला था, ये 5 मैट्रिक्स से, ये 4 से और ये 3, 2 से सब बना लिए। अब देखो कि यहाँ पे ये क्लोज्ड फिगर है, ये क्लोज्ड फिगर है, ये क्लोज्ड फिगर है, ये क्लोज्ड फिगर नहीं है। तो हम बोल सकते हैं कि ये 5, 4, 3 से जितनी बनाई हमने, ये क्या हो सकती है हमारे, ये पॉलीगन है। पॉलीगन के लिए आपने एक कंडीशन देखी थी ना, उसने क्या बोला था कि सिंपल क्लोज्ड होने चाहिए स्ट्रक्चर्स, जितने भी थे, जितने भी कर्व्स थे वो, इस तभी उसको क्या बोलेंगे हम, पॉलीगन बोलेंगे। तो यहाँ पे सिर्फ कौन कौन से, यहाँ पे ये फर्स्ट वाला, इसको ए नाम देते हैं, ए बी सी डी, ये ए बी सी ये क्या है हमारे पॉलीगन्स हैं। अब इसने इन विच केस वॉज इट नॉट पॉसिबल, कौन से केस में था, डी में। क्यों, क्योंकि वो क्लोज्ड सिंपल कर्व नहीं बना रहा था, इसलिए। अब यहाँ पे हमें कुछ और टर्म से फैमिलियर होना है, जस्ट लाइक साइड्स, वर्टेक्स एंड डायगनल्स। फिलहाल यहाँ पे कुछ उसने बोला है कि एग्जामिन द फिगर गिवन हियर, फिगर 4.14 गिव जस्टिफिकेशन टू कॉल इट अ पॉलीगन। कौन सा फिगर है, 4.14, ये फिगर है हमारा। इसको पॉलीगन बोलने के लिए क्या जस्टिफिकेशन है, सिंपल, सिर्फ एक है, ये क्या है, सिंपल क्लोज्ड कर्व, ये कंडीशन थी पॉलीगन के लिए। तो ये सिंपल भी है, क्लोज्ड भी है एंड कर्व तो है ही, हमने बताया था भी कि मैथमेटिक्स में स्ट्रेट लाइन को भी कर्व में काउंट करते हैं। अब आगे उसने बोला है द लाइन सेगमेंट, और हाँ सॉरी एक चीज़ लिखना है, मेड ऑफ लाइन सेगमेंट। अब आगे यहाँ पे बोला है लाइन सेगमेंट फॉर्मिंग अ पॉलीगन इज कॉल्ड अ साइड्स। यहाँ पे क्या बोला है कि जो लाइन सेगमेंट्स हैं जो पॉलीगन बनाती हैं, जो लाइन सेगमेंट्स हैं उनको क्या बोलते हैं, साइड्स बोलते हैं। यहाँ पे मैं एक मिनट समझा देती हूँ, लिख कर दिखा देती हूँ स्ट्रक्चर में ही। यही स्ट्रक्चर लेते हैं फिगर 4.14 का। तो ये जो है, ये जितने बना रखे हैं उसने, ये सारे लाइन सेगमेंट्स, ये सब क्या है, साइड्स हैं। क्या है, साइड्स। फिर आगे उसने बोला है व्हाट आर द साइड्स ऑफ पॉलीगन ए बी सी डी ई, नोट हाउ द कॉर्नर्स आर नेम्ड इन ऑर्डर। इसको अभी छोड़ देते हैं। यहाँ पे साइड्स इसकी यहाँ पे लिख कर दिखा रखी है इसी फिगर की। तो साइड्स क्या क्या हो गई, एक तो ए बी, यहाँ पे सिंगला, फिर बी सी, फिर सी डी, फिर डी ई, फिर ई ए। ठीक है। अब द मीटिंग पॉइंट ऑफ पेयर ऑफ साइड्स इट्स कॉल्ड वर्टेक्स। अब यहाँ पे बोला है, ये देखो यहाँ पे जो है ना, ये लाइंस हैं, जैसे ए बी और सी बी यहाँ पे मीट कर रही हैं, ऐसी डी सी और सी बी यहाँ पे मीट कर रही है, सी डी और डी ई यहाँ पे, और ये लाइन यहाँ पे, दोनों ये दोनों यहाँ पे, ये जो मीटिंग पॉइंट है ना इन लाइंस के, इसको क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं वर्टेक्स। ये अभी टर्म सीख रहे हैं हम, तो थोड़ा फोकस करके, क्योंकि ये आगे यूज़ में आएंगी, फिर आगे कन्फ्यूज़न नहीं होगी, वर्टेक्स किसे बोलते हैं, साइड किसे बोलते हैं, लाइन किसे बोलते हैं, ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, इससे थोड़ा ध्यान से पढ़ना। यहाँ पे आगे बोला है फिर साइड्स ए, ये तो फिर मीटिंग पॉइंट्स उसको एक्सप्लेन कर रखा है, इसको छोड़ देते हैं, ठीक है, यही समझाया था मैंने आगे। अब यहाँ पे आगे उसने बोला है कि एनी टू साइड्स विद अ कॉमन एंड पॉइंट आर कॉल्ड द एडजेसेंट साइड्स ऑफ द पॉलीगन। हमने कौन सी 3 टर्म्स पढ़नी थी ना, अभी डायगोनल नहीं आया हमारा, अभी एडजेसेंट साइड ही है। ये इसको भी मार्क कर लेना, हाईलाइट कर लेना इसको भी। यहाँ पे बोला है कि दो, इस स्ट्रक्चर में समझा देती हूँ आपको, इस एडजेसेंट साइड यहाँ पे बोला है जो 2 साइड्स होती हैं विद अ कॉमन एंड पॉइंट, जैसे कि इसका मान लेते हैं ई डी और सी डी, इसका क्या है, एक एंडिंग पॉइंट ये है डी, दोनों का यही है ना। तो ऐसी जो लाइंस होती हैं इन दोनों को, मतलब इस लाइन को और इस लाइन को, दोनों को क्या बोलेंगे, एडजेसेंट साइड्स। क्यों, इनका जो एंडिंग पॉइंट दोनों का सेम होना चाहिए। अब यूँ नहीं बोल सकते कि ई डी और ए बी एडजेसेंट हो जाएगी, नहीं, ये दोनों एडजेसेंट नहीं होगी। अगर ए बी से देखेंगे तो ए बी सी बी के एडजेसेंट हो सकती है, और ए बी जो है वो ए ई के एडजेसेंट हो सकती है, क्योंकि दोनों का एक पॉइंट पे मीट कर रही हैं ये 2 लाइंस,
दो लाइन्स जब एक पॉइंट पे मीट करें तभी उनको एडजेसेंट बोलते हैं। बाकी आगे अब आगे बोला है आर द साइड्स ए बी एंड बी सी एडजेसेंट। क्या ए बी और बी सी एडजेसेंट है, देख लेते हैं। यहाँ पे ए बी ये है हमारा और बी सी ये है, ये सेम एक पॉइंट पे मीट कर रहे हैं ना, तो यस ये क्या है, एडजेसेंट है, यस बोलेंगे। आगे हाउ अबाउट ए ई एंड डी सी। अब ए ई और डी सी चेक कर लेते हैं। ए ई यह है हमारा और डी सी ये है, नो ये नहीं है, क्योंकि ये एक किसी पॉइंट पे मीट नहीं कर रहे हैं, किसी एक पॉइंट पे एंड नहीं कर रहे हैं दोनों लाइंस, तो ये हमारी एडजेसेंट लाइंस नहीं है। आगे द एंड पॉइंट्स ऑफ द सेम साइड ऑफ द पॉलीगन्स आर कॉल्ड द एडजेसेंट वर्टेक्स। यहाँ पे इसको भी मार्क कर लेना, एडजेसेंट वर्टेक्स। यहाँ पे बोला कि अगर एक लाइन की, जैसे कि यहाँ पे ले लेते हैं, लेट मी रेज इट फर्स्ट। इसमें जैसे कि ए बी लाइन है, ठीक है, इसके ये जो पॉइंट्स एंडिंग पॉइंट्स, इन दोनों को क्या बोलेंगे हम, एडजेसेंट वर्टेक्स। वर्टेक्स हो जाएंगी हमारी, एडजेसेंट वर्टेक्स हो जाएगी, जस्ट लाइक जैसे लाइंस हो गई थी। अब यहाँ पे इसमें कॉमन क्या है, इसमें ये लाइन कॉमन है, इसलिए एडजेसेंट वर्टेक्स है। यहाँ ई डी का एग्जांपल दे रखा है, जैसे कि ई और डी ये एडजेसेंट वर्टेक्स है, क्योंकि इसकी एक लाइन सेम लाइन है। यूँ नहीं बोल सकते ई को हमने सी के एडजेसेंट तो नहीं बोला ना, क्योंकि इसका सेम लाइन पे नहीं है ये। आगे वेयर वर्टेक्स ए एंड डी आर नॉट एडजेसेंट वर्टेक्स डू यू सी वाई। ए और डी पूछा है उसने, ए और डी, ए ये है और डी ये है, तो यहाँ पे एडजेसेंट ये पॉलीगन्स बना रहे हैं ऐसे, नहीं ये किसी एक स्ट्रेट लाइन पे नहीं है, ये खाली अगर कनेक्टिंग लाइन दिखा रहे हैं कि अब इनको कनेक्ट नहीं कराएं। जब अगर कनेक्ट कर देते हैं तब बोल सकते हैं, अगर नहीं करा हुआ तो नहीं बोलेंगे, ठीक है, तो नहीं है ये। कंसीडर पेयर्स ऑफ वर्टेक्स विच आर नॉट एडजेसेंट, द जॉइंट्स ऑफ दीज वर्टेक्स आर कॉल्ड डायगनल्स ऑफ पॉलीगन्स। देखो अब यहाँ पे यही चीज़ अभी मैं बोली थी ना ए डी के लिए। अब उसने बोला है कि जब कोई वर्टेक्स के पेयर एक दूसरे से दूर होते हैं, जैसे ये इसके किसी सेम लाइन के नहीं होते हैं, तो उनको कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, डायगनल्स से, और उनको क्या बोलते हैं, जॉइंट्स दिस वर्टेक्स आर कॉल्ड डायगनल्स ऑफ द पॉलीगन्स। यहाँ से इस पॉइंट से और इस पॉइंट से ऐसे मीट कर दिया तो ये क्या बन गई हमारी डायगनल्स। डायगनल को एक बार यहाँ समझा देती हूँ मैं। हमने एडजेसेंट वर्टेक्स देख लिए थे, ये एडजेसेंट वर्टेक्स हो जाएंगे, ये एडजेसेंट हो जाएंगे, ये हो जाएंगे, ये हो जाएंगे और ये हो जाएंगे, जिन जो सेम लाइन पे लाई करते हो। बट अब यहाँ देखो, ये जो है ये वाला पॉइंट है और ये वाला पॉइंट है, ये तो मीट नहीं कर रहे हैं ना, तो ये एक हम इसको क्या करेंगे, इसको हम ऐड कर देंगे एक लाइन से, जो कि क्या कहलाएगी, इसको बोलेंगे हम डायगनल। क्या बोलेंगे, डायगनल। यही चीज़ जो क्या हो, जो एडजेसेंट वर्टेक्स ना हो, उन वर्टेक्स जो है, जो कॉर्नर्स हैं, उनको जब हम ऐड करते हैं तो उससे हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलती है, जिसको हम बोलते हैं डायगनल। अब नेक्स्ट पेज पे हमें यहाँ पे बोल रखा है कि इफ़ यू ट्राई टू जॉइन एडजेसेंट वर्टेक्स विल यू रिजल्ट अ डायगनल। एक और यहाँ इसी में देख लेते हैं हम, उससे एक और चीज़ बोलिए, अगर हम जो एडजेसेंट वर्टेक्स होती हैं, अगर उन्हीं को ज्वाइन करेंगे तो कुछ डायगनल मिलेगा हमें, अगर हम इस पॉइंट को इसी से मीट कर देंगे तो हमें डायगनल मिलेगा नहीं। तो इसका आंसर हमारा क्या होगा, नो, वी विल नॉट गेट डायगनल। सिर्फ आप सिंपली नो लिख सकते हैं। डायगनल के लिए क्या है, नॉन एडजेसेंट वर्टेक्स को मीट करना होता है। आगे नेम ऑल साइड्स एडजेसेंट वर्टेक्स ऑफ फिगर ए बी सी डी ई फिगर 4.15। 4.15 में हमें ये सब मेंशन करने हैं। 4.15 की फिगर, ये रहा फिगर 4.15 के सारे आंसर, साइड्स, एडजेसेंट साइड्स और एडजेसेंट वर्टेक्सेस। यहाँ पे ए बी सी सी डी डी ई ए ये सारे 1 बाय 1 लिख दिए सारी साइड्स। फिर एडजेसेंट साइड्स लिख दिए ए बी और सी बी, फिर बी सी और सी डी, फिर सी डी और डी ई, देन डी ई और ए ई, और ई ए और बी ए या ए बी कुछ भी बोल सकते हैं। एडजेसेंट वर्टेक्सेस यहाँ पे हैं हमारे, ए और बी है, देखो यहाँ पे ए एंड बी, फिर बी और सी और डी और ई और ए। ठीक है, ये भी कर लिया हमने। आगे उसने बोला है ड्रॉ अ पॉलीगन ए बी सी डी ई एफ जी एच एंड नेम ऑल साइड्स, एडजेसेंट साइड्स,
एंड वर्टिक्स एज वेल एज डायगनल्स ऑफ द पॉलीगन। तो ये बना लेते हैं, पहले पॉलीगन बना लेते हैं। हियर इज़ आवर आंसर। यहाँ पे ये मैंने साइड्स लिख दी, ये एडजेसेंट साइड्स, एडजेसेंट वर्टिक्सेस एंड यहाँ डायगनल। तो इसका आंसर भी हो गया। अब हम मूव करते हैं अपनी एक्सरसाइज करेंगे हम। वेट, एक्सरसाइज हमारी है 4.2। यहाँ पे उसने बोला है कि फर्स्ट में क्लासीफाई द फॉलोइंग कर्व्स एज ओपन एंड क्लोज्ड। तो ओपन के लिए मैं ओ लिखूँगी और क्लोज्ड के लिए मैं सी लिखूँगी। तो ये हमारी है ओपन, क्लोज्ड, ओपन, क्लोज्ड एंड क्लोज्ड। सेकेंड क्वेश्चन में वो हमें बोल रहा है ड्रॉ रफ डायग्राम टू इलस्ट्रेट द फॉलोइंग, ओपन कर्व और क्लोज्ड कर्व। ओपन कर्व को दिखाने के लिए कुछ भी बना देंगे ऐसे, ये ओपन कर्व हो गई हमारी और ये हो गई हमारी क्लोज्ड कर्व, या फिर कुछ भी बना सकते हैं हम। ठीक है, एक एग्जांपल देना था वो कर दिया। अब थर्ड में उसने बोला है हमें कि ड्रॉ एनी पॉलीगन एंड शेड इट्स इंटीरियर पार्ट। इंटीरियर पार्ट समझाया था ना मैंने आपको। एक पॉलीगन बना लेते पहले, ये हमने पॉलीगन बना लिया अपना। तो यहाँ पे उसने बोला है कि उसका इंटीरियर पार्ट को शेड करना है। इंटीरियर पार्ट कैसे होता है, अंदर का रीजन, इनसाइड। तो ये क्या है हमारा इंटीरियर पार्ट, ये पॉलीगन बनाकर हमने इसको शेड कर लिया। ठीक है, थर्ड हो गया हमारा। फोर्थ में उसने बोला है हमें कंसीडर द गिवन फिगर एंड आंसर द फॉलोइंग। हमें ये फिगर दे रखी है और इज इट अ कर्व, तो ये क्या कर्व है, यहाँ बोलेंगे यस। क्या ये क्लोज्ड है, यस ये क्लोज्ड कर्व है। फिफ्थ में उसने बोला है इलस्ट्रेट इफ़ पॉसिबल ईच वन ऑफ द फॉलोइंग विद द रफ डायग्राम। हमें एक रफ डायग्राम बना के समझाना है। तो यहाँ पे फर्स्ट में बोला उसने अ क्लोज्ड कर्व दैट इज़ नॉट अ पॉलीगन। एक क्लोज्ड कर्व जो कि पॉलीगन ना हो। पॉलीगन के लिए स्ट्रेट लाइन्स होनी चाहिए, स्ट्रेट लाइन नहीं बनाएंगे, और कर्व के लिए क्लोज होना चाहिए। तो कुछ भी रैंडम बना देंगे हम। ये बना दिया हमने और इसको क्लोज कर दिया, ये हमारा क्लोज्ड कर्व हो गया, बट ये पॉलीगन नहीं है। अगर हम इसको ऐसे स्ट्रेट लाइन में बना देते तो ये हमारा पॉलीगन बन जाता। ठीक है, ये ए के लिए था। बी के लिए एन ओपन कर्व मेड अप एंटायरली ऑफ लाइन सेगमेंट। एक ओपन कर्व बनाना है जो कि लाइन सेगमेंट से बना हो। तो ये बना देते हैं, एक ओपन कर्व होनी चाहिए। तो ये हमने एक ओपन कर्व बना लिया जो कि क्या है, लाइन सेगमेंट से बना है और ओपन है। और सी में बोला है अ पॉलीगन विद टू साइड। एक पॉलीगन बनाना है टू साइड से। टू साइड से सिर्फ एक ही तरीके से बना सकते हैं हम। कैसे, मैं आपको साइड में बनाकर दिखाती हूँ। ऐसे बना देंगे और दूसरी लाइन हमारी ऐसे जाएगी। तो ये बन जाएगी हमारी टू लाइन पॉलीगन। ठीक है, ये सर्कल ही है हमारा, ये भी पॉलीगन होता है। तो हमारा ये लास्ट क्वेश्चन था एक्सरसाइज 4.2 का। नेक्स्ट वीडियो में हम यहाँ से रिज्यूम करेंगे 4.10 एंगल्स। तो फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही है। थैंक यू।